हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव रोमांस की सीज़न 2 लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा जो है वो रिस्पॉन्स कर दो क्योंकि रिस्पॉन्स की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो डाउन हो गया है। नॉट ओनली मेरा चैनल, एक्चुअली यूट्यूब से ही शायद कुछ प्रॉब्लम है, दैट्स वाई सारे लोगों की चैनल जो है अभी फ़िलहाल डाउन होते जा रहा है। सो थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर देना जिससे मुझे अच्छा लगेगा। ओके, सो अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यू दिन के शुरू के साथ साथ विंग का भी ज़िंदगी चलना शुरू कर दिया था। 10 बजे विंग का क्लास था, उसके बाद 4 बजे उनका कोचिंग और शाम को टीचर। विंग को लग रहा है कि वो किसी भी वक्त पागल हो जाएगा क्योंकि सामने उसका बोर्ड एग्ज़ाम है, तो वो उसी चीज़ की प्रिपरेशन बहुत ज़ोर से ले रहा था। पूरे घर वाले उसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लगा के रखा था एंड विंग को पता है कि उसे करना है, उसे करना ही होगा, उसे टॉप करना ही पड़ेगा क्योंकि वो जिस इंसान से प्यार करता है उसका नाम है लान वांगजी, जो कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। अब अगर लान वांगजी के साथ उसे परफेक्ट मैच बनना है तो उसे भी लान वांगजी जैसे बनना ही होगा। हाँ, वहीं पढ़ाई, अपनी पढ़ाई पे फोकस, सब कुछ इसी वजह से वो कर रहा है क्योंकि उसे लान वांगजी के साथ परफेक्ट मैच करना पड़ेगा। अगर उसका रिजल्ट वांगजी से थोड़ा कम हुआ या फिर बुरा हुआ देन क्या होगा, वो लोग परफेक्ट मैच नहीं बनेगा और ये विंग बिल्कुल भी नहीं चाहता। एक टक ऐसी चीज़ें सोचते जा रहा था। उसके हाथों में आइसक्रीम था जो कि वो बाइट लेने से ज़्यादा वो आइसक्रीम पिघल के उसके हाथों में गिरते जा रहा था। विंग जो टिश्यू से पोंछने गया ना तो उसके जो यूनिफॉर्म है उसमें भी लग गया। अब विंग का दिमाग और भी ख़राब हो रहा था। उफ, मम्मी उसे छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही हर टाइम कंप्लेन आता रहता है कि विंग तुम अपने कपड़े को बहुत ज़्यादा गंदे कर, तो मैं रोज़ रोज़ तुम्हारी यूनिफॉर्म वॉश नहीं कर सकती। और आज भी ऐसा हो गया। और आज विंग थोड़ा जल्दी क्लास में जा रहा है। क्यों जा रहा है उसको नहीं पता, बट वो जा रहा है। और विंग जाते जाते अपनी आइसक्रीम तरफ देख रहा था एंड सोच रहा था अगर विंग को आइसक्रीम खाते हुए इस विंटर के टाइम पे लान वांगजी या फिर शिचेन देख लेता तो उसका खैर नहीं। लिटरली शिचेन तो उतना ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, बट लान वांगजी वो तो उसे छोड़ता नहीं। लिटरली वो क्या करता, वो विंग के हाथों से वो खींच लेता, उसके बाद डस्टबिन में फेंक देता एंड विंग को उल्टी सीधी बहुत सारी बातें सुनाता। हाँ, नहीं सोच नहीं पाता है। इतनी डांट खाने के बाद, इतनी बेइज्जती होने के बाद, इतनी सारी होने की चीज़ों के बाद भी वो क्यों उसी इंसान से इतना प्यार करते, उसी इंसान के लिए उसका इतना फीलिंग क्यों है, क्यों? मेरे को नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता। बस उसे एक चीज़ पता है, ये लान वांगजी उसे बड़ा पसंद है। पसंद नहीं, पसंद बट इट्स नॉट अ परफेक्ट। वो प्यार करता है। हाँ, प्यार। इन 18 सालों में मेरे को महसूस हुआ प्यार कैसा होता है, ये शब्द का वैल्यू कैसा होता है, ये शब्द की मीनिंग कितना गहरी और कितना प्योर और सच में कितनी फीलिंग के साथ बोला जाता है। प्यार, ओ माय गॉड, ये सच में एक 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 बहुत नहीं। विंग विंग कैसे इसको एक्सप्लेन करे? विंग तो क्या, इस दुनिया की कोई भी इंसान इस वर्ड को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कोई भी नहीं, विंग भी नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। वहीं एक लंबा सा ब्रीथ लिया। उसे अब वो आइसक्रीम खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो तुरंत डस्टबिन में वो जो आइसक्रीम था ना वो उसे फेंका। कल लान वांगजी ने ऐलान किया विंग का टीचर जो है वो चेंज करेगा। इससे विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम एक चीज़ है, ये चीज़ के बारे में अगर जियांग फैमिया को पता चला दैन क्या होगा? घर में फिर से प्रॉब्लम होगा। उसके फादर ऐसे ही वांगजी के ऊपर चिढ़ा हुआ है और ऊपर से उसकी फादर ने उसकी इस टीचर को लाया था। वो इस लड़के को बड़ा पसंद करता है, उनको लगता है ये लड़का बहुत अच्छा है एंड विंग को 1 साल से पढ़ा भी रहा है, अच्छे से पढ़ा रहा है। सडनली ऐसे चेंज करने से उसकी फादर बहुत चिढ़ जाएगा, वांगजी को ऊपर गुस्सा करेगा, उल्टी सीधी बातें सुनाएगा। हाँ, विंग बिलीव करता है वांगजी कभी भी उसकी बुराई नहीं चाहेगा। अगर वांगजी अपने मुँह से भी बोले ना कि मैं तुम्हारी बुराई चाहती हूँ, तभी भी विंग बिलीव नहीं कर सकता। बट प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है विंग को खुद भी नहीं पता। उसे डर लगा पड़ा हुआ है उसकी फादर और लान वांगजी के बीच में जो एक युद्ध छेड़ा हुआ है ना, उससे विंग को डर लगता है। हाँ, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसे ही चलता रहेगा, उसकी फादर लान वांगजी को और भी नफरत करने लगेंगे या फिर उसके साथ
विंग क्या करे, वो क्या सोचे, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उसे फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर अगर विंग कभी भी ऐलान करे कि वो वांग जी से प्यार करता है, कोई तैयार नहीं होगा। ऐसे ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो लोग कज़न है। ऊपर से उसके फादर वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऊपर से और एक प्रॉब्लम, वांग जी पॉलिटिक्स करता रहता है, कुछ ढंग का करता भी नहीं है। इतनी सारी प्रॉब्लम में विंग क्या करे। विंग ने एक ऐसे इंसान के ऊपर अपनी दिल को रख दिया है जो इंसान विंग को समझता भी नहीं है, ना विंग की फीलिंग को समझता है। अब विंग क्या करे। विंग एकदम जो है ना कॉरिडोर के पास आ गया था, तभी बेल जो है वो बजने लगा। विंग जल्दी जल्दी जाने लगा, तभी उसने देखा उसके सामने से जो वैन जूलिया हुए वो क्रॉस करके गया। एक्चुअली वो साइकिल में था ना, तो विंग उसे देखा एंड पीछे से बुलाया, हे। तभी वो रुका एंड विंग जल्दी जल्दी पैर चला के उसके पास गया एंड बोला, तुम कब लौटे। तभी वैन जूलिया देखा बोला, वो तो मैं कल ही लौटी थी, नहीं परसों लौटी थी, कल मैं क्लास में आई थी पर तुम ही नहीं आए थे। विंग अपनी सर को नोट कर बोला, एक्चुअली मेरी डैड आ गया था ना बहुत टाइम बाद, इसीलिए जस्ट उसने बोला, तुम्हें पता है कल लाल मंजी ब्रदर कॉलेज में आया था। विंग जो थोड़ा हड़बड़ा गया बोला, हाँ कब, क्यों, किस लिए, तुम्हें कुछ नहीं बोला क्या, क्या तुम्हें पीटा है या फिर कुछ किया है क्या। अरे नहीं, मुझे पीटा नहीं है, बट वो बाइक पे आया था, अकेला ही आया था। उनको देख के तो मेरा हार्ट बीट बढ़ गया था। मैं सोच रही मैं भागूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, उनको कैसे पता चला। मैं बहुत डर रही थी। फिर उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं बहुत कपा रही थी। उन्हें बोला, उसके बाद उसने बोला, अरे रुको बोल रही हूँ ना। मैंने बोला जल्दी बताओ ना, तुम इतनी धीरे बोलोगी तो मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। उसने बोला, अरे सुनो। तो वो मुझे बुलाई, मेरे तो हाथ पैर बहुत शेक कर रहा था। मुझे तो लगा था आज मुझे पीट के हॉस्पिटल में ये भर्ती तो करवाएगा ही करवाएगा। बट शॉकिंग चीज़ ये हुआ, उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं, उल्टा मेरे जो शोल्डर है ना वहाँ पे हाथ रखा। उसके बाद बहुत नॉर्मली और बहुत शांत वॉइस में बोला, देखो लड़के, यहाँ वहाँ मन लगाना बंद करो और ढंग से पढ़ाई करो। ऐसे मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ कि उन्होंने मुझे एडवाइस दी है या फिर मुझे धमकी दिया है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। बट पता है मैं बहुत डर गई थी। विंग जो उसके फेस की तरफ देखा, वो अभी भी डरे हुए हैं। तब उसने बोला, तुम्हें नहीं पता, वो कुछ टाइम पहले हमारे इलाके पे गया था, एक लड़के को बहुत पीटा था। मुझे तो लगा था कि वो मेरे साथ भी ऐसा करने वाला है, बट उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। इससे मैं बहुत रिलीफ फील कर रही थी। मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग गया था ना, मैं क्या करूँ तुम्हें, मैं कैसे बताऊँ। तभी वो विंग की तरफ देखा। एक्चुअली विंग उसका क्लासमेट था। विंग बहुत चेयर पर्सन था, उन लोगों से बात करता था, हंसता था, इंजॉय करता था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वैंजूलर के साथ भी उसका एक अच्छा कॉन्वर्सेशन या फिर अच्छा फ्रेंडशिप था। ऐसे ही विंग को देखते देखते उसको बड़ा अच्छा लग गया था। विंग उसको लगा था कि वो विंग को प्रपोज करेगा, तो शायद विंग उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। बट उसको क्या पता था उसकी वो एक लेटर उसके ऊपर इतना भारी पड़ेगा कि वो अपनी जान लेके भाग दौड़ करेगा। हाँ, बट क्या ही कर सकते, सब उसका किस्मत है। जब इवेंचुअली ये सोच रहा था, विंग कुछ और ही सोच रहा था कि वांग जी यहाँ पे आया, उसको कुछ बिना बोले ऐसे चला गया। क्या चल रहा होगा वांग जी ब्रदर के दिमाग में। तभी इवेंचुअली ने बोला, मैंने एक शपथ लिया है। विंग जिसका ध्यान टूटन बोला, हाँ क्या। ऐसे बोला, मैंने सोचा है किसी की मतलब किसी भी ओमेगा के ऊपर लाइन मरने से पहले चेक करूँगा उसका कोई बड़े भाई है क्या नहीं। लाइक बांजी ब्रदर जैसे डेंजरस अगर कोई बड़े ब्रदर है ना, तो मैं पहले ही उस ओमेगा से 100 हाथ दूर चला जाऊँगा। से विंग का मूड ऑफ था, ऊपर से उसका मूड ऑफ और भी बढ़ा दिया इस इंसान ने। जस्ट एक वर्ड बोल के उसका मुंह एकदम लिटरली गुस्से में फूल गया था। वो गुस्से में उस इंसान की तरफ देखा एंड चिल्ला के बोला, खबरदार खबरदार, अगर वांगजी ब्रदर को मेरा भाई बोला ना तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। वैंजूलिया जो विंग की तरफ देखा, वो शौक था। विंग सडनली इतना गुस्सा क्यों किया। उसने बोला, अरे वांगजी ब्रदर तो तुम्हारी भाई। उसने बोला, चुप चुप, एकदम भी ये वर्ड यूज़ भी मत करना, समझ में आए ना। वैंजूलिया बहुत शौक था कि अरे वो कुछ गलत तो नहीं बोला है। तभी उसने बोला, पर वो तो तुम्हारी कज़न है ना, तुम्हारी छोटे पापा के बेटे हैं, तो एक हिसाब से तुम्हारी भाई। उसने बोला ना ये वर्ड यूज़ मत करना। उसने बोला, ओके तुम्हारी कज़न तो है ना। सुन बेवकूफ़ मेरी बात सुन, कज़न ब्रदर और अपनी ब्रदर में ना आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। वो मेरा सगा भाई है नहीं ना, वो मेरा कज़न है, मेरी छोटे पापा के बेटा। अब तू बता, अपने ब्रदर से कोई शादी कर सकता है। उसने बोला, तौबा तौबा, ये सब क्या बोल रहे हो, नहीं कभी भी नहीं। मैंने बोला, एग्जैक्टली, अपनी ब्रदर से कोई शादी नहीं कर सकता, बट ऐसे कज़न से तो शादी कर सकता है ना। हाँ, तभी बेंजूलियो जो उसकी तरफ देखा एंड वो अपने सर को खुजाया एंड उसके बाद बोला, एक मिनट दैट्स मीन तुम बोलना चाहती हो तुम वांगजी ब्रदर से शादी करोगे। उन्हें देखा, बोला हाँ तो मैं कर ही सकती हूँ, इसमें तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या, जब इनवाइट करूँगी चले आना। अंजुला के सिर पे शायद आसमान गिर गया था। हाँ, ऐसा ही उसे लग रहा था। वो लिटरली विंग की तरफ देखा और बोला, ये बिल्कुल भी फेयर बात नहीं है विंग, मैं तुम्हारी बच्ची की फादर बनना चाहती हूँ और तुम मुझे मामा बना रहे हो। विंग उसकी तरफ देखने बोला, थप्पड़ खाना है क्या, या फिर वांगजी ब्रदर को फिर से बुलाओ। उसे बोला, नहीं तुम उनसे ही शादी कर लो, उनसे ही रह लो, मेरे बारे में कंप्लेन मत करना प्लीज़।
उनके टाइम था, विंग थके हारे सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, उसे बहुत टायर्ड फील हो रहा था, ऊपर से उसके सर में भी पेन होते जा रहा था। विंग जब ऊपर जाने लगा ना, तभी वांगजी की मम्मी पापा के रूम क्रॉस करते हुए वो थोड़ा चिल्लाम चिल्ली की शोर सुना एंड विंग रुक गया, क्योंकि वो बार बार वांगजी वांगजी बात सुन रहा था, वांगजी के नाम से ही कुछ बोल रहा था। विंग एकदम खराब हो गया, दरवाजे के पास गया, उसे लग रहा था कि ऐसे किसी की बात बिना परमिशन के सुनना नहीं चाहिए, बट वांगजी की बात जहाँ पे आ जाता है उसके बाद विंग का दिमाग काम करता है नहीं, आज भी नहीं किया। वो वहाँ पे खड़ा था, तभी अंदर से वो लोग बोल रहे थे, अरे आप मेरी बात समझिए ना, आप उसे थोड़ा समझाइए। उसे बोला तुम्हारी बातों का कोई लॉजिक नहीं है, और उससे भी बड़ी बात, मैं कुछ नहीं करने वाली, तुम्हारी बेटा मेरी बात सुनेगा ही नहीं। उसे बोला अरे ऐसे कैसे, सुन लेगा, आप उसकी फादर हो। उसे बोला मैं उसकी फादर हूँ ठीक है, बट मैं किसी ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हारी आवारा बेटे के साथ कौन शादी करेगा? कौन सा फादर अपनी ओमेगा बेटे को तुम्हारी बेटे से शादी करवाएगा? दिमाग खराब है क्या? आप बार बार मेरे बेटे को ये आवारा वर्ड मत बोलना, ऐसे भी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो आवारा नहीं है, वो कुछ कर तो रहा है ना, वो पॉलिटिक्स कर रहा है, इसमें बुराई क्या है? उसे बोला पॉलिटिक्स 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 से दुनिया नहीं चलता है, उसके साथ साथ कुछ करना भी पड़ेगा ना। हाँ वो क्या करे, कुछ करे। उसे बोला पर वो अपनी अपनी चीज़ें अपने मुताबिक कर तो रहा है ना, उसके पास अर्निंग आ रहा है ना। उसे बोला तो उसमें क्या हो जाएगा? हाँ वो अपना चला रहा है, साथ में उस ओमेगा के जिसकी शादी होगा उसे वो कैसे संभालेगा? हाँ इतनी बार बोला है हमारे बिजनेस को संभाल लो, हम अभी हमारे बिजनेस को संभाल रहे हैं, हमारी बात में भी कोई किसी को तो होना पड़ेगा ना। चलो लैंड शिचन का मान लिया, शिचन का मान लिया, उसका प्रोफेशन रिस्पेक्टेबल है, लोग उसकी प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करेगा, पर तुम्हारा बेटे का क्या, पूरा टाइम मारपीट करता रहता है, रोड में चलता रहता है, पता नहीं क्या कुछ करता रहता है, इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मुझे समझ नहीं आता है कि उसको मैं और कैसे समझूं। मैं तो उसको समझाना भी बंद कर दिया है, उसकी ये सब हरकतों से मैं पागल हो गई हूँ। मैं जो अपनी लाइफ में कभी भी किसी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है, किसी के साथ मारपीट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, और वो ये सब कर रहा है। अब तुम सच सच बताओ ये लड़का है किसका? मेरा तो नहीं है। मैडम लैन एकदम चिल्ला के उठा, बोला क्या बोला आपने, क्या बोला? हाँ आप मेरे ऊपर शक कर रहे हो? उसे बोला अरे मैंने वो नहीं बोला, मैं तो बस। उसे बोला चुप हो जाइए, अब मेरे ऊपर ऐसा बात बोल रहे हो? हाँ मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। वो रोना स्टार्ट कर दिया, और मैं मिस्टर लैन बोल रहा था या खुदा तुम माँ बेटे मेरा दिमाग को ख़राब मत करो और ये सब चीज़ें बोलना बंद करो, तो तुम लोगों के कारण किसी दिन मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। उसने रोते रोते बोला अब वो सब छोड़िए, अब जो है वो भांजी की शादी की तैयारी करिए, कुछ भी करिए, उसको मनाइए। मेरा वो मासूम सा बेटा, उसको लेके आप ऐसे उल्टी सीधे बात नहीं कर सकते। हुई ने मुंह बनाने बोला वांगजी और मासूम, हाँ हाउ फनी। अगर वांगजी मासूम हो तो वो क्या है, वो तो दूध की धुली हुई एक बच्चा है। तभी उसने बोला मैं वांगजी की शादी करवाना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, किसी भी हालत में। विंग एकदम डर गया। वो मतलब वो समझ नहीं पा रहा था वांगजी ब्रदर की शादी मतलब इसका मतलब क्या है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। को मन कर रहा था, अब ये चिल्ला के बोले नहीं ये नहीं हो सकता, इससे पहले ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। उसको मन कर रहा था दरवाज़ा तोड़ के लिटरली उसकी आंटी अंकल के पास जाके खड़ा हुआ बोला आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ वांगजी ब्रदर की शादी अगर होना है ना तो सिर्फ मेरे साथ होगा, मैं उनकी ओमेगा बनूंगी। उसको छोड़ के अगर कोई उनकी ओमेगा बनेगा ना तो मैं मर्डर कर दूंगी उनकी और उनकी उस ओमेगा की। बट अफसोस भी कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसे इतना बुरा लग रहा था, उसे मन कर रहा था अभी वो इसी वक्त यहाँ पे रो देगा। तभी वो कुछ और सुना। मिस्टर लैन चिल्ला के बोला तुम्हारी दिमाग ख़राब हो गया है क्या? हाँ अभी यानली घर पे है एक जवान ओमेगा हमारी, उसकी शादी करवाऊंगा, उसके बाद ना मैं वांगजी के बारे में सोचूंगी। हाँ तभी मिसेस लैन भी बोला हाँ ऐसे ये बात भी सही बोला है, देन हम यानली के लिए लड़का देखने स्टार्ट कर देते हैं, उसकी जल्दी जल्दी शादी करवा के फिर वांगजी की शादी करवा देंगे। दूसरी तरफ से और कोई शोर कुछ आया नहीं, शायद मिस्टर लैन भी मान गया होगा। बट विंग जिसके दिमाग में अब कुछ चल रहा है, नहीं अगर यानी शीजे की शादी जल्दी हो जाएगा उसके बाद वांगजी ब्रदर की शादी हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। विंग होने ही नहीं देगा। वो किसी भी हालत में शीजे की शादी इतनी जल्दी तो नहीं होने देगा। वो तुरंत भाग के रूम की तरफ गया, बैग को रखा एंड वो सीधा दौड़ के अपनी फादर मतलब मम्मी पापा की रूम की तरफ चला गया। दरवाज़ा खोल के वो अंदर जाकर अपनी फादर के सामने खड़ा हो गया। वो बहुत ज़ोर से सांस ले रहा था। जो जियांग फैमिया था ना वो विंग की तरफ देखकर बोला विंग क्या हुआ है, तुम इस तरीके से क्यों बिहेव करो? विंग तुरंत उसके पापा के पास गया एंड रोती हुई शक्ल बना के बोला पापा आप शीजी की शादी करवाना चाहते हो क्या? ऐसे क्वेश्चन से लेकिन जियांग फैमिया बहुत शॉक्ड। उसने बोला तुम क्या बोल रहे हो, कैसी शादी? उसने बोला आप पहले ये बताइए, अभी तो शीजी यूनिवर्सिटी में है, इतनी जल्दी उनकी शादी करवाना बिल्कुल भी सही बात नहीं है डैड। जियांग फैमिया जो विंग की तरफ देखकर बोला बट तुम्हें किसने ये बात बोला कि यानली की शादी? विंग जो देखन बोला वो मम्मी बड़े मम्मी सब लोग बात कर रहे थे कि शीजे के लिए लड़का देखने स्टार्ट कर देगा, इसीलिए तो। उसे बोला आहा विंग अभी इतनी जल्दी मैं नहीं कर पाऊँगा,
तुम टेंशन मत करो, ठीक है ना, तुम्हारी चीज़ें कहीं पे भी नहीं जा रहा है। वही मन में रिलीफ फील किया कि चलो वो तो अपनी चीज़ें की फ़िक्र नहीं कर रहा, तो वो अपनी फ़िक्र कर रहा है, हाँ क्या है। तभी उसके फादर ने देखकर बोला, तुम बड़े की बात सुनना बंद करो, ठीक है ना। वी ने बोला, हाँ पर ये सच है ना, अपनी चीज़ें की शादी नहीं होगा ना। उसे बोला, नहीं होगा, तुम जल्दी जाओ, ड्रेस चेंज करो, फ्रेश हो एंड खाना खाने जाओ, ठीक है। अब भी तुम्हारी फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए और किसी चीज़ पे नहीं। विंग बस अपने सर को हिलाया कि चलो एक चीज़ तो सॉल्व हो गया, इतनी जल्दी वो वांगजी की शादी नहीं होने देगा। वो विंग 5 मिनट पहले तक जिसका मूड सैड था, डिप्रेस था, रो रहा था, वो विंग अपनी खुशी से लाइक उसे ऐसा लग रहा था कि वो उछलेगा, वो डांस करेगा। चलो उसका एक तो टेंशन कम हुआ, वो कितना ज़्यादा टेंशन में पड़ गया था। हाँ वो तो वांगजी की शादी इतनी जल्दी नहीं होने देगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। हाँ उसका शादी सिर्फ लान वांगजी से होगा और लान वांगजी की शादी उससे होगा, इसके अलावा किसी और से वो होने ही नहीं देगा। चलो अभी उसके पास टाइम है, उसको प्लान करना पड़ेगा, वांगजी को पटाना पड़ेगा उसके प्यार में, उसके बाद ना उन लोगों की शादी होगा। पहले तो वो हार्टलेस क्रूल इंसान को बनाए, उसको थोड़ा अपने प्यार में गिराए, बट वो करेगा क्या, वो हार्टलेस इंसान तो इनकी तरफ देखता भी नहीं है। हाँ अक्रू घमंडी कहीं का। इनका मन थोड़ा बहुत ख़राब है, वो खाने के प्लेट लेके बैठा हुआ है एंड कुछ ना कुछ सोचते जा रहा है। उसे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन गया है यार, वो अपनी शीजे की शादी बस उसकी सेल्फिशनेस के कारण रोक रहा है। ये तो बिल्कुल भी फेयर बात नहीं है सच में। ये वांगी के प्यार में पड़ने के बाद से विंग सेल्फिश, साथ में पता नहीं क्या कुछ हो गया है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अब पता नहीं ये वांगी ब्रदर का क्या करे, कैसे मनाए। जब विंग ये सब सोच रहा था ना, उसकी मम्मी उसके सर पर दे धराधम एक मारा एंड विंग जो तुरंत उसकी मम्मी की तरह देखा, उसकी मम्मी गुस्से में उसकी तरह देखा, बोला तुम खाने कब से बैठ गए हो, हाँ जल्दी खा नहीं सकते हो, जल्दी खाना फिनिश करो, वांगजी के फ्रेंड आने वाले तुम्हें पढ़ाने के लिए। वही जो देखकर मतलब आज क्यों, उन्हें सैटरडे से आने के लिए बोलिए ना। तभी मैडम यू उसकी तरफ घूर के देखा, मतलब चुप करो, वांगजी बोल के गए हैं आ जाएगा, मतलब आज ही पढ़ाने आएगा और तुम चुपचाप खाना खत्म करो। खाना खत्म होते ही वो सोफे में जाके बैठा तो वहाँ पे जिंगी आ गया जो वहीं को खींच रहा था। बोला तो चलो ना हम खेलेंगे कक्का कक्का। तो मैंने बोला मैं बहुत टायर्ड हूँ, अभी फिलहाल मेरे टीचर आने वाला है, तुम एक काम करो, तुम आयुन के साथ खेलो। उसने बोला नहीं वो मुझे मारता है, मैं उनके साथ नहीं खेलूँगी। मैंने बोला ठीक है मैं उनको बता दूँगी, वो तुम्हें नहीं मारेगा, ठीक है तुम उनके साथ खेलो। ये बोल के वही रूम में चला गया एंड वो जस्ट 5 मिनट बैठा था, तब भी नीचे से चिल्ला के कोई बोला था विंग तुम्हारे टीचर आए हैं नीचे आओ पढ़ने के लिए। विंग बड़ा इरिटेट हो रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी वो खड़ा हुआ एंड मिरर के पास जाके वो अपने आप को थोड़ा ठीक करने लगा। कल जैक्सन के सामने लाइक वो ऐसे ही चला गया था, कितना अजीब सा हो गया था। विंग तो भूल ही गया था जो भी हो। अभी वो ऐसे तैयार हो रहा था जैसे कि उसको लड़के वाले देखने आने वाला है। जो भी हो वहीं अपने बुक वगैरह से लेके वो नीचे चला गया पढ़ाई के लिए। हाँ एंड वो अंदर घुस था, उससे पहले उसे लगा कि टीचर है तो थोड़ा सा लाइक पूछ के अंदर जाना चाहिए, तो इन्हें बोला मैं आई कम इन, ये बोलकर वो अंदर की तरफ देखा एंड वो देखती वो शॉक्ड हो गया। हाँ वो लिटरली अपने मुंह खोल के सामने की तरफ देख रहा था और तुरंत वो अपनी कमर पे एक हाथ रखा एंड चिल्ला के बोला आप है कौन, क्योंकि अंदर एक बहुत खूबसूरत ओमेगा बैठा हुआ था एंड विंग बस उस ओमेगा को देख रहा था, ये है कौन, यहाँ पे कर क्या रहा है। फिर से बोला आप कौन है। वो जो ओमेगा था ना वो कहीं ना कहीं मैडम यू के साथ बात कर रहा था थोड़ा सा एंड सडनली विंग की ऐसे बातों से वो विंग की तरफ देखा एंड तभी मैडम जो यू था वो विंग की तरफ देखा एंड बोला ये तो वेंजिंग है। विंग जो देखा एंड तभी वेंजिंग थोड़ी स्माइल करके बोला हाँ मैं वेंजिंग हूँ, तुम विंग हो ना। विंग ने बोला हाँ मैं विंग हूँ, पर आप कौन है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैडम विंग की तरफ देख बोला ये कैसी बात हुआ, हाँ वो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या मतलब है, वो तुम्हें पढ़ाने आए। विंग बिलीव नहीं कर पा रहा था, वो लिटरली देखकर बोला आप वांगजी ब्रदर की फ्रेंड है, मतलब उन्होंने आपको भेजा है यहाँ पे। विंग को जैसे बिलीव नहीं हो रहा था एंड विंग के ऐसे बिहेव से वांगजी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनईजी फील कर रहा था या फिर वो थोड़ा हड़बड़ा गया था। उसने बस अपने सर को हिलाने बोला हाँ वांगजी की भेजी हुई फ्रेंड एक ओमेगा निकलेगा, वो भी इतनी लाइक खूबसूरत। उनको लगा उसके सर के ऊपर आसमान गिर गया है, उसका दिल जल रहा था, वो दुनिया की सब कुछ भूल गया। वो धड़ाम से फ्लोर में बैठा एंड चिल्ला के रोना स्टार्ट कर दिया, लाइक अपने हाथ पैरों को यहाँ वहाँ फैला के वो चिल्ला के बस एक ही चीज़ बोल रहा था मैं इनके पास नहीं पढ़ूंगी, मुझे इनके पास नहीं पढ़ना है। उनको ऐसे बच्चे जैसे हरकतें करते हुए देख के सब लोग शॉक, सबको सदमा लग गया था, कोई बोलने के लिए किसी के पास वर्ड नहीं था। ये ओमेगा 17 ख़त्म होके 18 होने वाला है और ये ऐसी हरकतें करे, ऐसे बचपना। मैडम यू लिटरली शर्म के मारे वो अपनी सर को झुका लिया था, लाइक
आने आया ओमेगा के सामने, उनका सर जो एकदम नीचा हो गया था, लाइक उनका खुद के ही बेटा हो उनकी मान सम्मान ऐसे लाइक ऐसे कर रहा है। दूसरी तरफ वैंजिंग तो और भी ज़्यादा सदमे में था, वो और भी शॉक था, वो समझ नहीं पा रहा था कि विंग ऐसे रो क्यों रहा है। वो बार बार अपने फेस पे हाथ रख रहा था, क्या क्या वो देखने में इतना गंदा है जो उसे देख के वो ऐसे रिएक्ट किया। दूसरी तरफ विंग अभी भी फ्लोर पे बैठ के वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था और एक ही बात बोल रहा था, मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे नहीं पढ़ना इनके पास, मुझे पुराना टीचर ला के दो, मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, मुझे नहीं पढ़ना है। बस एक ही वर्ड बोलते जा रहा था और पूरे लैंड मेंशन की हर एक कोने कोने पे विंग का ये शोर चला गया था। जियांग फैमिया जो सो रहा था वो लाइक उसका नींद टूट गया विंग की ऐसे रोने से। वो धड़ाम से उठ के बैठा और जहाँ से ये शोर आ रहा था ना, वो जल्दी जल्दी वहाँ पे आ गया कि उनका बेटा इस तरीके से रो क्यों रहा है, क्या हो गया। घर के सारे लोग वहाँ पे आ गए थे। इवन मिस्टर लैन भी रूम के बैल्कनी में बैठ के बुक्स पढ़ रहा था। विंग को ऐसे रोने देख के वो भी हड़बड़ा के नीचे आ गया। उनका रोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैडम यू जो कि लाइक अपनी सर को हाथ रख के वो बस विंग को देख रहा था। इवन मैडम लैन बाकी जो भी सारे थे ना, वो विंग को शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे। विंग को बोल रहा था तुम्हें ये बना के दूंगी, ये खिलाऊंगी, तुम शांत हो जाओ। बट विंग वो रोक ही नहीं रहा था, वो हिचकियाँ लेते हुए रो रहा था। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि वांग जी की इतनी खूबसूरत फ्रेंड हो सकता है। इसीलिए वांग जी उसको तरफ मुड़ के भी नहीं देखता है। इसी कारण अब विंग का दिल और भी जल रहा था, उसे और भी गुस्सा आ रहा था, वो और भी रो रहा था। वो लिटरली इतना जेलसी फील कर रहा था। बट पूरे घर वाले समझ ही नहीं पा रहे थे विंग ऐसे रो क्यों रहा है, उसका हुआ क्या है। दूसरी तरफ जियांग फैमिली वहाँ पे आके उनकी वाइफ की तरफ देखा, चिल्ला के बोला क्या हुआ है, तुमने फिर से मेरे बेटे को मारा है, वो इस तरीके से रो क्यों रहा है। मतलब इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था बांग जी, वो छोड़ के अभी घर की फ़ोन आया था ना, इस वजह से वो बाइक लेके आ रहा है। उसको विंग के ऊपर लिटरली इतना गुस्सा आ रहा है, उसका लाइक खून खौल रहा है। आज तो विंग का कुछ ना कुछ करके रहेगा। विंग लिटरली उस सच में आज बांग जी विंग का कुछ करेगा, वो मन में डिसाइड करे। ये समझता कम है, चिल्लाता जाता है। उसको इतना गुस्सा आ रहा था। 20 मिनट के अंदर अंदर वो घर पे पहुंच गया। वो घर में एंट्री करते वो देखा जो हमारी वैंचिंग था ना, वो सोफे में बैठा हुआ है। एंड उसे देख के फील हो रहा है कि वो कितना ज़्यादा अनईजी और कितना घबराया हुआ है विंग के ऐसे बिहेवियर से। उस टाइम तो विंग ऐसे रो रहा था, इसीलिए उसको सोफे में रूम में ला के बैठा दिया है। एंड उसके सामने बहुत सारी खाना है, वो खाए क्या, वो अभी भी सदमे में विंग के बिहेवियर के कारण। वांग जी अंदर आया एंड उसकी छोटी माँ की तरफ देखा एंड बोला, छोटी आंटी विंग कहाँ है। वांग जी ऐसे ऊपर जा रहा था ना, ये देख के यानी दौड़ के विंग के पास गया। तो विंग को अभी बहुत समझा के बहुत सारी चीज़ें करवा के उसे उस डेस्क के पास बैठाया गया था। बट अभी भी वो रो रहा था और एक ही चीज़, वो नहीं पढ़ने वाला है। यानी अंदर आते थे बोला, वांग जी बदल आ रहा है, अब तुम समझोगे, अब तुम्हें मज़ा आएगा। बस हो गया उनका रोना बंद। वो लिटरली डर के मारे उसकी छोटी मम्मी की तरफ देखा। तब इसकी छोटी मम्मी ने बोला, ओहो तुम टेंशन मत करो ना, मैं हूँ ना। ये बात ख़त्म होने से पहले विंग दौड़ के दरवाजे के पास गया एंड दरवाज़ा वो लगाने लगा। अब भी उसके लिए दरवाज़ा लगाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर दरवाज़ा नहीं लगाया तो वो बांग जी के हाथों से बच नहीं पाएगा। ये विंग को बहुत अच्छे से पता है। यंग फैमिया जो इजी चेयर में बैठा है, उनका दिमाग लिटरली बहुत ख़राब है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम यू जो धीरे से रूम के अंदर गया, उन्हें पता है उनका हस्बैंड जो अभी बहुत गुस्से में, वो धीरे से बोला, सुनिए ना। वो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा था, वो समझ पा रहा था आज तो क़यामत होने वाला है, कुछ तो होने वाला है इस घर में। एक तो उनका हस्बैंड इस तरीके से गुस्से में बम होके पड़ा हुआ, ऊपर से उनका वो बेटा एक सबसे बदमाश, वो इस तरीके से रो रहा है जैसे कि उससे कोई मारा पीटा है, ऐसे बै बै करके रो रहा है। दूसरी तरफ बाप ऐसे बम होके पड़ा हुआ है। वांग जी भी घर पे है और वांग जी की फ्रेंड भी आया हुआ। वो क्या करे, किसको संभाले, सिचुएशन कैसे नॉर्मल करे, उनको समझ नहीं आ रहा है। एक बार सिचुएशन नॉर्मल हो जाए उसके बाद वो विंग का ऐसे कुटाई करेगा। आज तो विंग गया, मैडम यू ये सोच के रखा था। बट अभी सबसे इम्पोर्टेंट है उनका हस्बैंड को संभालने के लिए। जब विंग रो रहा था तो वहाँ पे गया था एंड सारी चीज़ें सुनने के बाद तो वो एक उफ नहीं किया था, वहाँ से आ गया था। मैडम को पता है घर पे गेस्ट रहेगा तो जियांग फैमिली एक उफ तक नहीं करेगा। बट जब वो ओमेगा यहाँ से चला जाएगा उसके बाद वो ब्लास्ट होगा। आज तो वांग जी का खैर नहीं, वांग जी अभी मुसीबत में है, ये उनको पता है। इसीलिए तो वो सब कुछ छोड़ के अपने हस्बैंड के पास है, जैसे कि उनको थोड़ा दिमाग को शांत करने के लिए, उनको थोड़ा समझाने के लिए। ऐसे भी उनको वैंचिंग बड़ा अच्छा लगा था। उसे लगा कि वैंचिंग अच्छा ओमेगा है, विंग को अच्छे से पढ़ाएगा और विंग अच्छा रिजल्ट भी करेगा, यही आशाएं वो अभी रख रहा है।
फिर से ध्यान टूटा एंड वो अपने हस्बैंड की तरफ देखा बोला, सुनिए ना, क्या आप गुस्सा किया? उससे बोला, गुस्सा नहीं करूँ क्या? उससे बोला, आप ऐसे गुस्सा क्यों करें भांग जी? तब वो उसकी तरफ देखा बोला, चुप हो जाइए। आप ना ये बार बार भांग जी की जो तारीफ करते रहते हैं ना, मेरी तरफ ये करना बंद कीजिए। उस भांग जी का हिम्मत कैसे हुई, हाँ, मेरी टीचर को चेंज करके अपनी टीचर रखने के लिए? उससे बोला, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? भांग जी थोड़ी ना उनकी दुश्मन है, वो उनकी अच्छा ही चाहेगा, और ऐसे भी वो लड़की भी बहुत अच्छा है। आई थिंक जैक्सन पढ़ाना अच्छा नहीं था, वांगजी को अच्छा नहीं लगा होगा, दैट्स व्हाई वांगजी ने ऐसा किया है। आप फालतू का वांगजी को गलत मत समझाना, मतलब समझना। तभी वो गुस्से में देखा अपनी वाइफ की तरफ, बोला, जो लड़का अपने आप का अच्छा नहीं सोच सकता वो मेरे बेटे का क्या अच्छा करेगा? हाँ, लड़के को इतने पैसे खर्च करके बाहर पढ़ाने भेजा, सोचा था कहाँ यहाँ पे आने के बाद अपनी बिजनेस को संभालेगा, वो ना करके वो पता नहीं कौन से पॉलिटिशियन बनाया और बेकार बैठा हुआ है और दूसरे की चमचेगिरी कर रहा है। भांग जी को ऐसे बात सुन के मैडम यू बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो बोला, आप ऐसे मत बोले, भांग जी कोई बेकार नहीं है, वो पॉलिटिक्स कर रहा है, उससे वो अर्निंग तो कर रहा है ना, इसमें इतना क्या प्रॉब्लम है? और आप ये बात पे भांग जी को उल्टी सीधी बात बोलना बंद कीजिए। तभी चियांग टाइम में उनकी तरफ देखा बोला, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रहा है? हाँ, ऐसे ना तुम उसकी तारीफ करना बंद करो, समझ में आई ना? उसे बोला, क्यों क्यों मैं क्यों ना करूँ? हाँ, वो मेरे भी बेटा है। देखिए, आप वांगजी को लेके कोई भी उल्टा सीधा बात नहीं करेंगे। हमारी पूरे फैमिली में वांगजी सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था। उसे बोला, तो इसमें क्या ही उखाड़ लिया है, कर तो रहा है पॉलिटिक्स, उसका ब्रेन कहीं पे काम लग रहा है क्या? अगर वो डॉक्टर इंजीनियर बनता तो भी मैं समझती, वो अगर हमारी बिजनेस संभालता तो भी मैं समझती। कर क्या रहा है, अपनी सारी ब्रेन, अपनी दिमाग को कहीं और जगह पे डस्टबिन पे डाल रहा है। उसे बोला, आप ऐसे मत बोलिए, ठीक है ना? और मुझे वांगजी के ऊपर पूरा भरोसा है, वो हमारी फैमिली, पूरे फैमिली उसको लेके प्राउड फील करते हैं। और आप ना ऐसे उल्टी सीधी बात करना बंद कीजिए, मुझे भरोसा है वांगजी ने जिस ओमेगा को लाया है ना, वो विंग को बहुत अच्छे से पढ़ाएगा। और आप अपना मुंह बंद रखिए और वांगजी जो कर रहे हैं ना उसके ऊपर थोड़ा भरोसा रखिए। जियांग फैमिया अपनी वाइफ की वांगजी के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो शॉक्ड, लाइक इस ओमेगा के सामने वो वांगजी को लेके उफ तक नहीं कर पाता है। पता नहीं ये भड़क जाता है हमेशा, अपनी बेटे से ज़्यादा, बच्चे से ज़्यादा तो वो वांगजी से प्यार करते हैं, वांगजी की सपोर्ट करता रहता है। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी मैडम यूँ उनकी तरफ देखा, बोला, अभी आपका दिमाग शांत हुआ है, मैं कोई ड्रिंक लाऊं, कुछ लाऊं? उन्होंने देखा, बोला, इसका कोई ज़रूरत नहीं, तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे टाइम दो थोड़ा सा ये सब हैंडल करने के लिए, नहीं तो पता नहीं मैं किसी भी वक्त वांगजी के ऊपर बरस जाऊँगा। जैसे मासूम छोटा मोटा सा लड़के के साथ वांगजी से हट्टा कट्टा नौजवान, लाइक वो कर सकता है विंग कुछ भी। विंग एक तरफ से दरवाज़ा बंद करने की अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, दूसरी तरफ वांगजी दूसरी तरफ से पुश कर रहा था, जैसे कि वो आज विंग को छोड़ेगा नहीं, तय करके रखा है। विंग तो आज उसके हाथों से गया। विंग को भी पता है कि अगर वो दरवाज़ा नहीं लगा आज उसका तो खैर नहीं, दोनों ही दरवाजे के इस पार उस पार थे। विंग लगाने की कोशिश कर रहा था, वांगजी पुश करने की कोशिश कर रहा था। और उनके पीछे याली और मैडम लैन, लाइक ये दोनों सीन देख रहे थे कि यहाँ पे चल क्या रहा है, वांगजी ऐसा बच्चे जैसा बिहेव क्यों करे। बट वांगजी ने भी आज के मतलब सोच के रखा है कि वो विंग को ऐसे जाने नहीं देगा, आज विंग का एक कुटाई वो करेगा ही करेगा। ये ओमेगा लाइक पूरे घर वाले इसको सर के उठा के बैठा के रखा है, वो हर दिन कुछ ना कुछ कांड करता रहता है। और हमारी वांगजी जो ज़ोर ज़ोर से पुश कर रहा था ना, विंग को हार मानना ही पड़ा। उसे लगा कि अभी वो वांगजी के साथ नहीं कर पाएगा। वो दरवाज़ा छोड़ के वो तुरंत दौड़ के गया, मैडम लैन के पीछे जाके छुप गया और वो चिल्ला के बोल रहा था, आंटी मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, ये मुझे मार देगा। तभी जो हमारी मैडम लैन था वो भी हरवरा गया, वो इनकी तरफ देखने बोला, विंग कुछ नहीं करेगा, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और तब तक वांगजी रूम के अंदर एंट्री हो गई। ये देख के विंग और भी चिल्लाने लगा, वो फिर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। तभी मैडम लैन वांगजी की तरफ देखा और बोला, वांगजी तो उसे कुछ नहीं बोलेगा? के कानों पे वो बात पहुंचा या नहीं वो किसी को नहीं पता। वो गुस्से में विंग की तरफ देख रहा था और विंग को लग रहा था किसी भी वक्त उसका रूह निकल जाएगा। वांगजी गंभीर आवाज में बोला, सामने आ विंग। एकदम चिल्ला के बोला, आंटी मुझे बचाइए, आपका ये बेटा मुझे मार देगा, मैं आज खत्म हो जाऊंगा, आंटी मुझे बचाइए बचाइए। मैंने गुस्से में वांगजी की तरफ देखा, बोला, वांगजी क्या हो रहा है? हाँ तुम देख नहीं रहे हो विंग डर रहा है, मैं तुम्हें रोकने के लिए बोल रही हूँ ना। वांगजी गुस्से में विंग की तरफ देखा, बोला, वो डर रहा है? हाँ वो डर रहा है, ये सब कांड करने से पहले उसे डर नहीं लगा था? हाँ वो वांगजी क्या सोचेगा हाँ मेरे बारे में? वो क्या चाहता है क्या है? वो मेरे मान सम्मान को मिट्टी में मिला ले है। मम्मी उससे पूछो उसने ऐसा किया क्यों, ये हरकत उसने किया क्यों है? विंग खबरदार, अभी भी टाइम है, मेरे हाथों से मार खाने से पहले चुपचाप मेरे सामने आ। विंग और भी उसकी जो आंटी था ना उसको एकदम पकड़ लिया, बोला, आंटी मुझे बचाइए बचाइए, आपका ये खून खर बेटा मुझे खा जाएगा, मुझे मार देगा आंटी आंटी। मैडम लैन को भी समझ आ रहा था कि उनका बेटा भी बहुत गुस्से में है, बहुत ज़्यादा। विंग वांगजी के फेस से ही समझ आ रहा था। बट सबसे बड़ी क्वेश्चन है, वांगजी को खबर किसने दिया, वांगजी को फ़ोन किसने किया है?
आगे उठा के भांग जी की तरफ देखा। भांग जी जैसे उसे घूर रहा था ना, विंग का हार्ट बीट बढ़ने लगा। आज किसकी शक्ल देखिए वो उठा था, सुबह से उसका दिन ही खराब जा रहा है और ऊपर से ये बालान भांग जी खूंखार इंसान, वो भी गुस्से में है। विंग विंग जो बहुत गुस्से में था। एंड दूसरी तरफ जो मैडम लैन थे उनको समझ आ रहा था कि सिचुएशन अभी बहुत गड़बड़ है, अभी उनको क्या करना चाहिए। एक तरफ भांग जी, एक तरफ विंग। क्या वो उसकी लाइक बड़े पापा को बुला के लाए? अगर उनको लाया तो यहाँ पे और भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वो बांगची की तरफ देखने लगा। बांगची रुक जाना, वहीं वैनजिंग के पास ही पड़ेगा, तू शांत हो जा, अपने गुस्से को कंट्रोल कर। वहीं रोते रोते चुप हो गया। वो मन में बोला, कभी भी नहीं, मैं कभी भी उस इंसान से नहीं पढ़ूंगा। वैनजी गुस्से में विंग की तरफ देखते हुए बोला, ये चीज़ उसकी ज़ुबान से मैं सुनना चाहती हूँ, बोलने को बोलो उसे कि वो पढ़ेगा। फिर मैडम लैन जो विंग की तरफ देखा एंड बोला, हे विंग बताओ तुम पढ़ोगे ना? विंग कुछ बोल नहीं रहा था। तब उससे बोला, विंग मेरी बात सुनो मेरा प्यारा बेटा। जो डरे डरे एक बार देखा भांगजी की तरफ, उसके बाद अपनी सर को नोट किया एंड ये देख के मैडम ने एक स्माइल किया, बोला, देखा मैंने बोला था ना विंग बहुत अच्छा है, वो पढ़ेगा। भांगजी गुस्से में विंग की तरफ देखा, उसके बाद बोला, अभी के अभी उसको फ्रेश होके टेबल में बैठने को बोलो। अगर मैं देखा वो फिर से कोई नौटंकी किया है तो उसका खैर नहीं, मैं वैनजी को भेज रही हूँ ऊपर। नहीं वो कुछ नहीं करेगा, तुम जाओ उसको बुला के लाओ। ये बोल के भांजी विंग को घूर के वहाँ से चला गया। विंग बिना कोई शोर के वहाँ पे बैठा हुआ था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ, बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा। भांजी पता नहीं उस ओमेगा के लिए उसके ऊपर गुस्सा किया है। हाँ, उस ओमेगा को इतना इंपॉर्टेंट देता है, इतना तो विंग को भी नहीं देता। विंग फिर से रोना स्टार्ट करते उससे पहले मैडम लैंड विंग की तरफ देखा, बोला, क्या हालत बना ली है, अपनी मुँह देखो, जल्दी जाओ जाके फ्रेश हो के आओ, कुछ खाना है, भूख लगा है, मैं कुछ लेके आओ। विंग अपनी नोज़ को रफ करते करते बोला, नहीं मुझे कुछ खाना नहीं है। ये बोल के वो जाने ही वाला था वैनजिंग को क्रॉस करके। तभी वैनजिंग जो विंग की तरफ देखा ना, फालतू का रोना स्टार्ट किया ना। वांगजी पता आते आते हवा टाइट हो गया तुम्हारी। तभी विंग जो गुस्से में उसकी बहन की तरफ देखकर बोला, तुम जो आजकल ज़्यादा टाका झाकी करो, क्या क्या करो, मैं जाके पापा को बताओ, बस यानी कभी हो गया। विंग जो मन में डिसाइड कर लिया, अभी भांगजी उसे को जितना रुला रहा है ना, विंग सब कुछ एक दिन उसूल करेगा, भांगजी को भी बहुत परेशान करेगा। विंग उसकी पढ़ाई के टेबल में बैठा हुआ था एंड जो हमारी वैनजिंग था वो सब पढ़ाने आया था। मैडम ये तो बहुत खुश था, उनके डेरे बेटे को सिर्फ वांगजी से ही कर सकता है। बट सबके दिमाग में एक क्वेश्चन था, वांगजी को बुलाया तो बुलाया किसने? बट उस सवाल का जवाब देगा कौन? अभी फ़िलहाल विंग बैठा हुआ है और बार बार टीचर्स अपने नोज़ को क्लीन कर रहा है क्योंकि अभी तक उसका रोना ख़त्म नहीं हुआ है। वैनजिंग जो विंग की तरफ देखा एंड बोला, आज तो पहले दिन है ना विंग, तो फिर तुम क्या पढ़ने वाले हो बताओ? विंग जो कि वैनजिंग की तरफ देखा भी नहीं, उसने बोला, आपको जो मन है आप पढ़े। उसने बोला, पर तुम, ये बोलता उससे पहले ही वहाँ पे एंट्री हुआ वांगजी की। और हमारी वांगजी जो वहाँ पे आते ही वैनजिंग था ना, उसको पूछा, वैनजिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना? वांगजी की वॉइस सुनते ही जी को बारे में सोचते ही मतलब सुन के विंग दूसरी तरफ मुंडी घुमा लिया था। उसके सामने एक मिरर था तो विंग देख पा रहा था कैसे वैनजिंग हंस के बोला था, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छा, बहुत काइंड है, मुझे बहुत अच्छा लगे। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, ये लड़की उसके भांजी फादर को तुम करके क्यों बुला रहा है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। भांजी ने बोला, ओके ठीक है, और कोई ज़रूरत हो, कुछ भी हो, कुछ चाहिए तो तुम बड़ी मम्मी को पूछ लेना, ठीक है, मैं आ रही हूँ। विंग का दिमाग ख़राब हो रहा था। नहीं विंग शांत हो, किसी भी तरीके से इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा, इससे तो मैं इतना जल्दी नहीं पढ़ूंगी। पता नहीं ये पढ़ाने आए, उसके बाद वांगजी ब्रदर को पटा लिया तो मेरा क्या होगा। नहीं ये रिस्क मैं नहीं ले सकती, इसको भगाना पड़ेगा किसी भी हालत में यहाँ से। मीटिंग शुरू जब होने वाला था ना, उसको क्रॉस करके 1 घंटा हो गया, बट अभी भी वांगजी का अता पता नहीं है, वांगजी गायब है। और हमारी इमोशन वो बार बार घड़ी की तरफ, एक बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। लाइक वो सबको बिठा के रखा है, बोला है वांगजी जब तक नहीं आएगा तब तक कोई मीटिंग शुरू नहीं होगा। जब उसने बोल दिया है तो बोल दिया है। अभी सब लोग मीटिंग रूम में बैठा हुआ है, कोई तो फ़ोन चला रहा है, कोई किसी को तो नींद आ रहा है, लाइक सब कब तक बैठा रहेगा। बट वांगजी वो आ ही नहीं रहा था, उसका कोई अता पता ही नहीं था। तभी एक इंसान उठ के आया और बोला, क्या हो गया है भाई, उसको कॉल कर, फ़ोन कर, आने को बोल, कब तक वेट करे। मोशन मुझे देखा और बोला, अरे वो आ जाएगा। वो बार बार देख रहा था। उसको बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है वांगजी, तेरी बात का पोजीशन में, तू वांगजी से ऊपर की पोजीशन में है तो तू मीटिंग शुरू कर देना, वांगजी को आते आते वो ज्वाइन कर लेगा, क्या हो गया है। तभी मोशन उसकी तरफ देखा, उसकी फ्रेंड की तरफ, बोला, वांगजी सही बोलता है, तो 1 नंबर का गधा है। वो मुँह छोटा कर लिया, बोला, मैं तेरी बचपन की फ्रेंड हूँ और तू मुझे ऐसे बोल रहा है। उससे बोला, अरे भाई मजाक करी थी, सुन मेरी बात, तेरी और मेरी ब्रेन मिला के जो ब्रेन बना है ना, वांगजी का ब्रेन उससे भी शार्प है, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, उसकी जगह पे हम कुछ नहीं है, समझ में आया ना। वो इंसान
जो कि अपने सर को नाम ही हिला रहा था, जैसे कि वो अभी तक कुछ समझा नहीं। उसे देखा, बोला ओके ठीक है, सुन मेरी बात, मैं बताती हूँ। हम जब मीटिंग शुरू करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बात कौन करते हैं? उसने बोला लान वांग जी। उसने बोला ओके, हम जितनी भी डिसीजन लेते हैं किसको पूछ के करते हैं या फिर किसकी बात वैल्यू करते हैं? उसने बोला लान वांग जी। उसने बोला हाँ। तो हमारी ग्रुप में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, उसको सॉल्व किया कौन करता है? उसने बोला लान वांग जी। उसने बोला ओके, हमारी ये पूरे टीम को कौन सबसे ज़्यादा अच्छे से संभाल पाता है? उसने बोला लान वांग जी। उसने बोला हाँ, तो यही तो मैं बताना चाहती हूँ कि भांग जी की ब्रेन हम लोगों से बहुत ऊपर है। और सुन मेरी एक सीक्रेट, मैं भांग जी के ऊपर के पोजीशन में हूँ तो क्या हुआ, भांग जी इस पूरे जगह को संभाल रहा है, मुझे जो है वो आइडिया दे रहा है। समझ में आई? वो फिर से अपने सर को नाम ही हिला, बोला बेवकूफ़, भाग यहाँ से। इतना समझाने के बाद भी नहीं समझा है। तब तक भांग जी की बाइक की शोर आया तो दोनों ही वहाँ पे देखा। भांग जी जो बाइक को लाइक स्टैंड लगा रहा था ना, तो मोशन वहाँ पे गया, बोला क्या बे साले, तेरी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गया? नाजी ने बोला तभी वो अपनी आगू को चोरी चोरी करके मोशनों की तरफ देखा, बोला मैं तेरी साला लगती हूँ? मोशनों जो थोड़ी स्माइल कर बोला नहीं कुछ नहीं, पहले तो ये बता तुझे टायर नहीं लग रहा है? जिस उम्र में शादी करके बच्चे पालना चाहिए उस उम्र में तू एक बच्चे को संभाल रहा है। तभी भांग जी जो उसकी तरह देखकर बोला मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, मैं तैयार थी। मोशनु जो लंबा सा पीक बोला ये सब तुझसे ही हो सकता है, तू ही ये सब हरकतें कर सकता है और कैसे उसको संभाल लेता है तू। अब मेरा किस्मत है भाई, रात के 8 बज रहा था। जो हमारी विंग है ना, उसके रूम में सब लोग मीटिंग में बैठे हुए थे। एक्चुअली विंग जो सबको ताका-झाकी कर रहा था, सबको क्वेश्चन पूछ रहा था कि भांग जी को पता कैसे चला, भांग जी को बताया किसने? इनको लगा था कि शीजे ने बताया होगा, बट यानी बोल रहा था कि वो नहीं बताया। देन ये घर का दुश्मन है कौन? विंग को पता करना है कौन भांग जी को बताया है। इसने भी बताया, विंग उसको छोड़ेगा नहीं। विंग जो रोना धोना कर रहा था, अगर भांग जी को पता नहीं चलता तो विंग ऐसे रोता, उसके फादर गुस्से में आके उस ओमेगा को भगा ही देता। बट उसका पूरा प्लान मिट्टी हो गया है। कौन है वो आस्तीन का सांप जो लाइक भांग जी को बुलाया है? विंग सोच नहीं पा रहा था। तभी यानी विंग की तरफ देखा, बोला ऐसे वेंजिंग सिस्टर पढ़ा था कैसे? विंग जो देखा, बोला छः बहुत बकवास, बहुत फालतू, इतना बकवास तो अभी तक मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया। यानी विंग को घूर के देखा, बोला तुम्हें एक दिन में समझ आ गया, वेट करो 2 दिन फिर बताओ। ये बार बार विंग को देख के हंस रहा था एंड बोल रहा था मुझे वो सीन अभी भी याद आ रहा है, बिलीव करो छोटी मम्मी। विंग भांग जी ब्रदर को देख के कैसे काँप रहा था, ये बोल के वो दिखा रहा था नाटक करके। अब विंग का दिमाग और भी खराब हो गया। वो गुस्से में देखकर बोला अच्छा सिर्फ मेरी हाथ पैर काँपता है, तुम्हारा नहीं कहता? याद करो उस बार जब तुम यूनिवर्सिटी गए थे और भांग जी ब्रदर ने तुम्हें किसी लड़के के साथ देख लिया था, क्या हुआ था? तुम दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए थे, बताओ और बताओ। तब ये यानी बोला रुको रुको, और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तब तक जो विंग की छोटी मम्मी था ना, लाइक आयुवन की मम्मी, उन्होंने देखा बोला हाँ तुम लोग झगड़े करना बंद करो, चलो हम लोग कुछ ऊनो वगैरह खेलते हैं, तुम लोगों की मूड सही हो जाएगा। विंग ने एक लंबा सा प्रीत बोला नहीं मुझे कुछ नहीं खेलना है, पहले तो मुझे ये ढूंढना है ये आस्तीन का सांप है कौन। और मन में बोला चुड़ैल को भी इस घर से निकालना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। विंग जब ये सब कुछ सोच रहा था ना, तभी गेट के सामने जिंगी खड़ा हुआ था एंड सबकी तरफ देखा और बोला भांग जी फादर को तो फ़ोन मैंने किया था। सब लोग उसकी तरफ देखा और यानी शो को बोला तुम पर क्यों? जैसे खड़ा हुआ और विंग की तरफ इशारा किया और बोला विंग काका उस अच्छी सीढ़ियों को देख के कैसे रो रहा था, वो कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है। और विंग काका उनको देख के ऐसे रो रहे थे, इसीलिए तो मैं मम्मी के फ़ोन से जाके उनको कॉल किया। सब लोग मुंह खोल के जो जिंगी है उसकी तरफ देख रहा था एंड विंग रोते हुए बोला तू मेरा भाई नहीं मेरा दुश्मन है, एक बाहर के ओमेगा के लिए तू मुझे डांट खिला रहा था। तभी वो थोड़ा सा हंसा एंड बोला सॉरी विंग काका, पर वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा, मुझे तो बड़ा पसंद आया, वो कितने सुंदर है, उनके बाल कितनी लंबी लंबी है। और आप ऐसे रोते तो उसके बाद वो वहाँ से चला जाता और मैं उनको जाने नहीं दे सकती थी। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मैं चाहती हूँ वो रोज़ हमारे घर पे आए। रुक तो रुक, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये बोल के वो सामने जाने लगा एंड ये देख के जो हमारी जिंगी था ना वो दौड़ने लगा एंड वहीं चिल्ला के बोल रहा था रुक नहीं तो तेरी खैर नहीं। जिंगी पीछे मुड़ के बोला मैं क्या पागल हूँ, मैं रोको और आप मुझे बहुत सारी मारोगे, ये बोल के वो सीढ़ियों से नीचे लाइक जा रहा था दौड़ दौड़ के एंड विंग भी पीछे पीछे जा रहा था। मैडम लैन जो था ना वो उन लोगों के ऐसे आते हुए देखे बोला अरे धीरे धीरे गिर जाओगे चोट आएगा। और दूसरी तरफ जिंगी जो हंस रहा था एंड जो मेन दरवाज़ा ना वहाँ पे जाने लगा एंड की तरफ देखा बोला पकड़ो मुझे, पकड़ो पकड़ो। जो कि जिंगी को पकड़ने के लिए आगे गया, जिंगी वहाँ से हट गया एंड वहाँ पे आया शिचेन। वो ऑफिस से आया था और शिचेन के साथ विंग का इतनी ज़ोर से धक्का लगा एकदम उसकी सीने के पास जाके, और धक्का इतना ज़ोर से लगा था कि वो दोनों ही बैलेंस नहीं रख पाया। विंग एकदम धड़ाम से नीचे गिरा और शिचेन दीवार को पकड़ के अपने आप को तो संभाल लिया, बट उसकी आंखों की चश्मा जो नीचे गिर के एकदम
टूट गया था। ये सीन देख के हमारी जो जिंकी था वो हाथों पे तालियां मार के वो हंस रहा था और वो इनको कमर में बहुत दर्द फील हुआ। बट दूसरी तरफ शीचन का दिमाग बहुत ख़राब हो गया। वो कुछ टाइम तक अपनी चश्मे की तरफ देखा, उसके बाद चश्मे को उठाया। विंग भी बहुत मुश्किलों से उठ के खड़ा हुआ। वो जो कि एक बार जिंकी की तरफ, एक बार शीचन की टूटी हुई चश्मे की तरफ देखा। यहाँ पे उसका कोई गलती नहीं है, फिर भी वो शीचन की तरफ देखा, बोला आई एम सॉरी शीचन ब्रा। एंड उससे पहले शीचन एकदम चिल्ला के उठा, गुस्से में विंग की तरफ देखा, बोला एक थप्पड़ मार के तेरी सारी दांत मैं तोड़ दूंगी। हाँ, आंखें नहीं देख सकता? हाँ, मेरे चश्मे को तोड़ दिया ना तूने। एकदम काँप उठा था। लाइक शीचन ब्रदर इस तरीके से डांट रहा है, ये देखिए जिंगी को भी लाइक उसका भी मुंह एकदम लटक गया था। वो तुरंत वहाँ से भाग गया। बट शीचन गुस्से में विंग की तरफ देखा। विंग जो एकदम वहाँ पे खड़ा हुआ था, उसके आंखों में एकदम आंसू आ गया था। तभी शीचन जो और कुछ बोलता, तभी वहाँ पे शीचन की मम्मी आ गया एंड बोला क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बिहेव करो। उसने बोला क्या हुआ है, क्या हुआ है, आप लोग इससे पूछिए। वही तुम्हारी उम्र कितना हुआ है? हाँ, पूरा दिन ऐसा भागते दौड़ते क्यों रहते हो? पढ़ाई नहीं कर सकते? एक जगह पे शांतली बैठ नहीं सकते हो? उम्र बढ़ते जा रहा है पर दिमाग अभी तक नहीं हुआ है, हर टाइम ऐसे बचपने जैसे करते रहते हो। वहीं सर को नीचे करके रखा था, उसकी आंखों में आंसू आ गया था। तभी फिर से जो शीचन की मम्मी था ना, उसने देखकर बोला तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? हाँ, एक चश्मे के लिए। तभी शीचन उसकी मम्मी की तरफ देखकर बोला ओहो, आप जो समझते नहीं हो ना उसको लेकर बात मत कीजिए। और मेरे ये चश्मा अभी न्यू था, मेरा मूड को ही बिगाड़ दिया है इसने। विंग को डांट के शीचन वहाँ से चला गया था एकदम तुरंत। विंग जो उसकी आंटी की तरह देखकर बोला आंटी बिलीव कीजिए, मैं जानबूझ के ये नहीं किया है। तभी उसकी आंटी उसके सर पे हाथ रखने बोला मुझे पता है, तुम उसकी बात को छोड़ो। विंग जिसके आंखों में आंसू था, तभी वो दरवाजे के बाहर देखा तो भांजी वहाँ पे खड़ा हुआ था और वो विंग को देख रहा था। विंग ने कुछ नहीं बोला, वो जैसे अपनी आंखों को आंसू को पोंछा एंड वहाँ से चला गया। उनकी छोटी मम्मी भी वहाँ से चला गया था, बट उन्होंने भांजी को नोटिस नहीं किया। भांजी घर में पैर रखते वो सीधा चला गया शीचन के रूम के पास। शीचन जो कपड़े चेंज करा था, अभी भी उसका मूड जो बिगड़ा हुआ था, शायद ऑफिस में कुछ हुआ होगा, पता नहीं, बट उसका मूड बहुत ख़राब था। और तभी भांजी रूम के पास आया, दरवाजे पे नॉक किया और भांजी को देखते ही वो शॉक्ड हो गया। भांजी उसके रूम में क्या कर रहा है? वो तो हंसने की कोशिश की, बोला ब्रदर आप यहाँ पे अंदर आइए। भांजी अंदर जाते ही तुरंत शीचन की तरफ देखा एंड क्वेश्चन किया तुम्हारी चश्मे की प्राइस कितना है, कौन सा ब्रांड की है, कहाँ से खरीदा है। शीचन जो भांजी की तरफ देखा, भांजी जो विंग को देख रहा था, तभी भांजी फिर से क्वेश्चन किया क्या हुआ, अभी तक बताया क्यों नहीं, कितना प्राइस है। शीचन जो कोई क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसका जो चश्मा टूट गया है कि उसने ज़्यादा कुछ कह दिया है, नहीं तो भांजी ऐसे आके सवाल जवाब बिल्कुल भी करने वाला इंसान नहीं है, क्या वो उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया है। बट वो थोड़ा अपने आप को संभाला, उसके बाद बोला वो एक्चुअली चश्मे की फ्रेम बहुत महंगा है और मैं अपनी फर्स्ट सैलरी से वो ख़रीदा था, वो मेरा बहुत पसंदीदा था। उसने बोला ओके, इसका मतलब तुम ऐसे रिएक्ट करोगे। वांगजी जो उसकी तरफ देखा, वांगजी का दिमाग बहुत ख़राब था, पता नहीं क्यों, बट उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी शीचन ने देखा, बोला आपको तो पता ही है ब्रदर विंग किस तरीके से शरारत करता रहता है, उसकी शरारत दिन दिन बढ़ते ही जा रहा है, इसीलिए बस मैंने ऐसे किया है। एंड इसके ऊपर से कभी भी मैं उसके साथ ऐसे कुछ बोलती नहीं हूँ ना, और आज जब बोला है उसके पीछे कोई रीज़न तो होगा ही ना। वांगजी हसन बोला वही को तुम डांटे हो, ओके मैं मान लिया, बट वो डांटने वाली तक कभी भी तुम्हारे कोई काम किया है? कभी भी नहीं। विंग जिस तरीके से मेरी चीज़ों को तोड़ता है, मेरी चीज़ उलट पुलट करता है, मेरे आसपास घूरता रहता है, वो जो सारी चीज़ मेरे साथ करता है उसके 1% भी तुम्हारे साथ करता है? कभी भी नहीं। इवन वो तो तुम्हारे आसपास आता भी नहीं है, तुम उसको बुलाते हो तब वो तुम्हारे आसपास आता है। और आज पहली बार उसने तुम्हारी कोई चीज़ तोड़ा तो तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो? सीरियसली। शीचन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि वांगजी घर पे नहीं रहते, उसके बाद भी वो इतनी सारी चीज़ें उसे कैसे पता है, और ऊपर से वो इस तरीके से बिहेव ही कर रहा है। तभी उसने बोला बट ब्रदर आप भी तो विंग के ऊपर गुस्सा करते रहते हो, विंग को डांटते रहते हो जब से आप कंट्री में लौट के, उसके बाद से आपने कभी विंग से ढंग से बात भी नहीं किया है, पूरा टाइम तो उसको डांटते रहते हो। उस तरफ से तो मैं भी आपको बोल सकती हूँ। वांगजी अपने आप को थोड़ा शांत किया, उसकी तरफ देखकर बोला तुम्हारा और मेरा सेम नहीं है शीचन, तुम आइंदा विंग से इस तरीके से बात नहीं करोगे, और तुम्हारी चश्मे की प्राइस कितना है वो मुझे बता दो, मैं इतना तो मेरा अर्निंग है जैसे कि मैं तुम्हारी ये एक तो चश्मा खरीद के दे ही सकती हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से तुम विंग के ऊपर चिल्ला के बात नहीं करोगे। भांजी के ऐसे शांति भरी धमकी से शीचन उसकी तरफ देखा, उसे समझ नहीं आया सडनली भांजी विंग के लिए इतना स्टैंड क्यों ले रहा है, लाइक इतना प्यार कहाँ से आ गया है। शीचन का भी दिमाग बहुत ख़राब हुआ और भांगजी वहाँ से जाने लगा, लाइक वो वहाँ से जा गया। तभी शीचन को इतना गुस्सा आ रहा था ना, वो लाइक अपने मन में तो नहीं, वो थोड़ा धीमे से बोला मैं जो एक बैंक मैनेजर हूँ और ये बेकार इंसान मुझे पैसे की रोब दिखा रहा है, इसके पास है कितना पैसा जो मुझे दिखा रहा है, बेकार इंसान को ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। शीचन ये बोल के दरवाज़ा लगा दिया, बट
उसने शायद नोटिस नहीं किया था, वो बोला तो धीरे था, बट भांजी ने कहीं ना कहीं उसकी वो बात सुन लिया था। भांजी अपनी आंखों को बंद करके एक लंबा सा ब्रीथ लिया और तब भी वहाँ पे भांजी ने एक डिसीजन ले लिया था। इतने दिनों से जहाँ पे भांजी को सब लोग बोल के भी उसका डिसीजन चेंज नहीं कर पाया, आज एक ही पल पे भांजी ने वही चीज़ को एक्सेप्ट किया। हाँ, वो डिसीजन ले लिया और जो चश्मे की फ्रेम था ना, वो नीचे एकदम बहुत ज़ोर के पटक मारा। कि उसके रूम में जाते जाते भी वो एक बार विंग के दरवाजे की तरफ देखा। उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, अभी वो अपने आप को शांत करवाना चाहता है। हाँ, और वो जो डिसीजन लिया है वो चेंज नहीं करने वाला है। बहुत हुआ, लोग उसे पैसे की रोब दिखाएगा, ये वांग जी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, वो जो डिसीजन लिया है अब वो करके दिखाएगा। ये बोल के वो अपने रूम में गया और दरवाज़ा एकदम धड़ाम से बंद कर दिया। सो आज हम हमारी ये वाली पार्ट को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो मुझसे, तो आप लोग पूछ सकते हो। और ये वाली जो स्टोरी है, जैसे कि सीज़न 1 में विंग का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था, वो बहुत शांत किस्म का था, बट इसमें विंग बहुत चेरिश पर्सन होगा, वो हंसी मजाक, ठीक। पूरे स्टोरी में आपको विंग का कैरेक्टर बहुत मस्त लगने वाला है, इतना मैं श्योर कर सकती हूँ। और अभी स्टोरी जस्ट शुरू ही हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र करके अगर स्टोरी को सुनोगे, आई होप सो आपको डिसअपॉइंटेड फील नहीं होगा, आपको अच्छा ही लगेगा। और यही मुझे बताना है। और ज़रूर आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को स्टोरी समझ आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं एक लाइव करना चाहती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैं लाइव करूँ या नहीं। उस लाइव में आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं वहाँ पे सब कुछ आप लोगों को बता दूँगी, थोड़ा सी स्टोरी लाइन, सब कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो में मैं बहुत सारी बात तो नहीं कर सकती, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग फील होगा। बट कहीं ना कहीं मैं लाइव कर सकती हूँ जहाँ पे आप लोगों की सारी जो चीज़ें हैं वो मैं क्लियर कर सकती हूँ। तो कल ये वीडियो जब जाएगा तब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप मुझे बताओगे देन मैं रात को लाइव आने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे आप सारे लोगों की जितनी भी क्वेश्चन है, जितनी सारी चीज़ें हैं वो मैं बता दूँगी। ओके, सो आज के लिए मैंने बहुत बात कर लिया है और ये वाली पार्ट हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होगा, वांग जी ने क्या डिसीजन लिया है। ओके, तो आज के लिए बाय बाय।